और इस बीच अगली बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि आज डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में मुलाकात होने वाली है वॉशिंगटन डीसी में। ये मुलाकात होगी पुतिन के बाद जेलेंस्की से ट्रंप मिलेंगे। युद्ध विराम को लेकर यानी सीज फायर को लेकर जेलेंस्की पर दबाव बनाने का प्रयास ट्रंप करते नजर आएंगे। बैठक में 7 यूरोपियन नेता भी शामिल होंगे और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की से एक तरीके से जेलेंस्की पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, युद्ध विराम को लेकर या सीज फायर को लेकर दबाव बनाने को लेकर पहले भी ट्रंप जो है वो जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन बीती वार्ता में कुछ ऐसा जो ऐसा निष्कर्ष है वो नहीं निकला था और बेनतीजा वो बैठक रही और उसमें हमने दोनों नेताओं के बीच में यानी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी नोकझोंक होती हुई भी वार्ता के दौरान नजर आई थी। लेकिन क्या अब ट्रंप बाकी यूरोपियन नेताओं के साथ जब वो वहां पर पहुंचेंगे, वार्ता करेंगे, तो क्या जेलेंस्की पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे? क्या जेलेंस्की पर वो युद्ध विराम के लिए उसे सहमत करने के लिए, यूक्रेन को सहमत करने के लिए वो उस दिशा में आगे सफल होते हुए नजर आएंगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो हालांकि ये जताया जा रहा था और ये अटकलें थी कि दोनों के बीच में यूक्रेन और रूस में जारी 3.5 साल से जो जंग है उसको रुकवाने के संदर्भ में मुलाकात हो सकती है, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे ठीक पहले जब ट्रंप ने कहा कि मुझे 25 से 30% ये आशंका लगती है कि युद्ध विराम पर कोई बात बनेगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। देखिए बेनतीजा वो बैठक रही। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, रक्षा के सौदों को लेकर कई महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई, लेकिन युद्ध विराम को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अब मुलाकात वॉशिंगटन में होने वाली है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाएगा कि क्या ट्रंप जो है वो दबाव बना पाएंगे जेलेंस्की पर सीज फायर के लिए। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज की जो मुलाकात होने वाली है, महामुलाकात, उस पर सबकी नजरें हैं। क्या लगता है, क्या ट्रंप और बाकी नेता जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर दबाव बना पाएंगे सीज फायर का? ये देखिए बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और एक इस समय में दुनिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम मुद्दा यही है और पूरी दुनिया की निगाहें यहीं पर है। खास तौर से रशिया भी देख रहा होगा कि इसका आउटकम क्या निकलता है, क्योंकि जैसा कि अभी आप बता रही थी कि ट्रम्प और पुतिन की जो बातचीत हुई उसके बाद में ट्रम्प ने कहा था कि मैं यूरोप के यूनियन के देशों से और जेलेंस्की से भी बात करूंगा। और अगर उम्मीद करता हूं कि अगली मीटिंग हो फिर, और पुतिन ने भी कहा था शायद अगली मीटिंग मॉस्को में हो, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी है। हालांकि सब लोग कहते हैं कि इनकंक्लूसिव मीटिंग रही, कुछ इसमें निश्चय नहीं निकला है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि एक तरह से कुछ बातों में सहमति जरूर हुई है। 3 घंटे तक बातचीत चली है और किन बातों पर हुआ है, अब वो कहाँ पर प्रेशर डालेंगे जेलेंस्की के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, क्योंकि ये बात भी निश्चित है कि खाली ट्रंप ही फैसला नहीं ले सकते थे युद्ध रोकने का, पुतिन ही फैसला नहीं ले सकते थे युद्ध रोकने का। क्योंकि अगर वो युद्ध रोकते भी और यूक्रेन लड़ाई लड़ता रहता और यूरोप उनके साथ रहता, तो फिर ये क्या कर लेते, यानी कि युद्ध चलता रहता। तो इनको साथ लेना बड़ा जरूरी था, ये ट्रम्प ने पहले भी कहा था और अभी ये साथ में होते हैं। यदि ये मान जाते हैं, अब किस कंडीशन में, क्योंकि रशिया जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। रशिया सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, रशिया ये नहीं चाहता कि ये नाटो के मेंबर बने। और इधर से जेलेंस्की चाहता है कि वो जमीन खाली करें। जेलेंस्की चाहता है कि जहाँ पे जो पुराना इलाका है वहां पर जाए। जेलेंस्की को भी शांति की गारंटी चाहिए। तो ये काफी ट्रिकी मामला है, यहाँ ट्रम्प किस प्रकार से हैंडल करते हैं। इसीलिए वो काफी पहले से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने साथ लिया। यूरोप के 7 देश अगर साथ में हैं तो एक मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, दुनिया के लिए अच्छा हो कि कुछ ना कुछ जरूर निकले ताकि शांति हो। यूक्रेन की जो बर्बादी हो रही है वो खत्म हो, दुनिया में राहत की सांस ले,
यूरोप में जेलेंस्की के महंगाई आगे बढ़ एक रही है। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अपना वर्चस्व बचाने की भी अब एक जंग वहां पर अंदरूनी तौर पर नजर आती है, क्योंकि अब इतना आगे आने के बाद जेलेंस्की विश्व को और अपने यूक्रेन वासियों को ये नहीं दिखाएंगे कि देखिए हमने ऐसे समय पर सरेंडर कर दिया है या पुतिन की शर्तें मान ली हैं, रूस की शर्तें मान ली है। क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब होंगे, या फिर क्योंकि वैसे तो अगर हम बताएं कि कोई शर्त वहां पर जेलेंस्की उस स्थिति में नहीं है, यूक्रेन उस स्थिति में नहीं है, उस पोजीशन पर नहीं है कि वो अपनी शर्त रखे, लेकिन फिर भी नहीं सरेंडर करने की जो एक शर्त है वो जेलेंस्की की है, और यही वजह है कि वो युद्ध को इतना आगे लेकर आई है। आपको लगता है कि यहाँ पर सरेंडर करने की कोई किसी प्रकार की कोई स्थिति बनती है जेलेंस्की की? बिल्कुल, इसमें मुझे कई बार ये लगता है कि एक विन विन सिचुएशन जो दोनों देशों के लिए अच्छी सिचुएशन हो सकती है, कि रशिया तो देखिए कुछ जमीन छोड़ेगा नहीं, हम्म। तो कहीं कुछ जमीन वो छोड़े ताकि जेलेंस्की भी बता सके अपने लोगों को कि भाई मैंने समझौता किया, मजबूरी में किया, लेकिन ये जमीन में फिर भी उनसे छुड़वा पाया, ये इलाका हमारा रहेगा, चाहे वो खैरसों का इलाका हो या कुछ और इलाके वो उनसे वापस ले लें, और कुछ इलाका रशिया रखे तो रशिया को भी अपने देश को बताने के लिए रहेगा कि हमने कुछ जमीन पे कब्जा किया। और जो रशियन लोग जहाँ पे ज्यादा रहते हैं, लुहांस्क और डोनबास इलाके में, वो इलाका रशिया के पास है, उसके अलावा जो बाकी इलाके हैं वो यूक्रेन को दे दिए जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं एक उनकी जो आप बिल्कुल ठीक एक बात कह रही हैं कि जेलेंस्की को भी एक फेस सेविंग वाला हमको रास्ता देना पड़ेगा, कि अपनी जनता को पता है, नहीं तो पता चला 3.5 साल लड़ाई चल गई और उसके बाद सब टूट फूट गया, बर्बाद हो गया, कैजुअलिटी हो गई, और लास्ट में ढाक के 3 5 बात वही की वही रही, नुकसान उठा के इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वो बात नहीं चाहेंगे जेलेंस्की, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना पड़ सकता है कि शायद उनको कुछ हद तक मनवाने में मजबूर करे, हाँ। और कुछ फेस सेविंग वाला भी फॉर्मूला यहाँ पर देना हाँ। पड़ेगा उनको। अच्छा संजय जी, जी। जो कि हम ट्रंप के लगातार उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उनके उस स्टेटमेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर कितनी बार उन्होंने बातें दोहराई हैं। इससे पहले भी वो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध रुकवाने को लेकर अपना क्रेडिट लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ महीनों में जिस तरह के स्टेटमेंट्स और जिस तरह का वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है, उसमें वो कारगर होंगे आज की मुलाकात में दबाव बनाने के लिहाज से? वो पुराने ट्रंप और दूसरे ट्रंप, ये दोनों में बहुत फर्क नजर आता है अब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है अभी आप, क्योंकि बहुत फर्क है। इस समय में एक बड़ा एम्बिशन नजर आ रहा है। अब जैसे भी आप बता रही हैं, थाईलैंड को, कंबोडिया की लड़ाई को रोकना, भारत पाकिस्तान की लड़ाई को रोकने के लिए कितनी बार स्टेटमेंट आ गया। फिर अजरबैजान अर्मीनिया की लड़ाई को रोकने की बात कर रहे हैं, साथ साथ ये इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ईरान और इसराइल की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करना चाह रहे हैं कि दुनिया में वो शांति लेकर आने का उनका मुद्दा है, और उसमें वो सफल हो रहे हैं। ये उन्होंने इसको अपना पर्सनल मुद्दा भी बनाया। देखिए किस प्रकार से, अगर पुतिन को उन्होंने बुलाया, जब पुतिन को पूरी दुनिया ने एक तरह से अनदेखा किया हुआ था, फिर भी एक अपना रिस्क लेते हुए उनको बुलाया उन्होंने। और और कई वैसे बार भी कई ट्रंप लोग ये भी कह रहे हैं, तो नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कहीं ना कहीं एक क्रेडिट और उसी रेस में नजर आते हैं। अपनी नजर हम कहीं ना कहीं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए ट्रंप की ये मुलाकात जेलेंस्की से कई मायनों में खास हो जाती है। मेजर जनरल हमारे साथ संजय सोई जी लगातार बने हुए हैं। सर आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आप ही के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब समझौता होगा या बारूद की सुनामी आएगी। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूक्रेन रूस का युद्ध बेहद विनाशकारी हो सकता है। जलते हुए शहर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह दोनों शहर बर्बाद हो सकते हैं। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो हर रोज शहर आग में जलेंगे, जाने कितने मरेंगे और न जाने कितनों के घर तबाह होंगे। युद्ध विराम की आखिरी कोशिश का मुकाम पर ना पहुंचना तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग हो सकती है। आगे क्या होने वाला है, ये 3 लोगों पर निर्भर करता है। रूस के राष्ट्रपति स्थायी समाधान के लिए तैयार। अलास्का में ट्रंप के साथ मीटिंग कर चुके हैं। किरदार 2, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, युद्ध विराम में मध्यस्थता निभा रहे हैं।
पुतिन के बाद जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। किरदार 3, यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध विराम के लिए तैयार। 1 इंच भी जमीन रूस को देने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप से वॉशिंगटन में करेंगे मुलाकात। इन तीनों किरदारों में पुतिन अपनी शर्त ट्रंप को बता चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन की शर्तों पर हामी भर दी है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में हुई थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की जॉइंट कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दिए। वहीं पुतिन ने कहा उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर चर्चा। जेलेंस्की से मुलाकात को लेकर चर्चा। दोनों देशों के रिश्ते सुधारने पर जोर। आपको बताते हैं पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठक के बाद क्या कहा। यूक्रेन से युद्ध खत्म करना हमारी चाहत। युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी। अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। आपसी समझ से ही यूक्रेन में शांति बहाली। ट्रंप से सहमत, यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यूक्रेन हमारी बातचीत का अहम मुद्दा। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की की बारी है। अब देखना यह होगा कि उनका रुख क्या होता है। इनमें सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम करेगा। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और उनके साथ यूरोपियन देशों के मुखिया भी पहुंचेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध विराम पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं अगर दूसरा पहलू देखें कि अगर जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए तो समझिए पुतिन के प्रकोप से उन्हें शायद कोई बचा पाए। खुद ट्रंप भी अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि ये ट्रंप की आखिरी कोशिश होगी। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच युद्ध विराम पर होगी चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का बनाएंगे दबाव। बैठक में 3 यूरोपीय नेता शामिल होंगे। अब सीज फायर जेलेंस्की के ऊपर, यह ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को नसीहत दी है कि रूस शक्तिशाली है, जंग जीतना मुश्किल होगा। पहले आप पुतिन के युद्ध विराम के फॉर्मूले को समझिए। संपूर्ण डोनबास का रूस में विलय। इलाकों में बफर जोन बनाना चाहते हैं। इलाकों से पीछे हटेगा रूस। आखिरकार पुतिन को डोनबास क्यों चाहिए, इसकी वजह भी जान लेते हैं। डोनबास से क्रीमिया तक पूरा बिजनेस कॉरिडोर बनेगा। काला सागर तक नया समुद्री मार्ग बना सकता है रूस। डोनबास में रूसी कल्चर से जुड़े लोग रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर रशियन बोलने वाले लोग हैं। इस इलाके में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। रेयर मिनरल्स का भी विशाल भंडार डोनबास में है। यूक्रेन का सबसे ज्यादा कुदरत का खजाना डोनबास में है, इसलिए पुतिन की निगाहें उस पर टिकी हैं और इसके जरिए रूस अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। वैसे इस इलाके में अमेरिका की भी नजर है। यह भी हो सकता है कि ट्रंप और पुतिन के बीच डोनबास को लेकर कोई सीक्रेट मीटिंग हुई हो और इसलिए ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव बनाकर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। अब वॉशिंगटन में होने वाली मीटिंग में तय होगा कि युद्ध विराम होगा या विनाश का अलार्म बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए ये रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को इसलिए भी दिखा रहे थे कि अब तक का क्या अपडेट है और ये जो वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात है ये किन मायनों में खास और अहम मानी जा सकती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में कि क्या इस वक्त जेलेंस्की ही एक निर्णायक भूमिका में है या उन्हीं वही इस मूड में है या वही इस भूमिका में है कि या तो वही चाहे तो आर पार हो सकता है। युद्ध रुकेगा तो जेलेंस्की के कहने पर रुकेगा, नहीं रुकेगा तो उन्हीं के कहने पे, उनके ना मानने पर। ऐसी भूमिका में है अभी जेलेंस्की। नहीं, बिल्कुल मनीषा जी, ऐसा है कि इस समय में जो आपकी भी रिपोर्ट में बताया गया था, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी रिपोर्ट अभी आप लोगों ने दिखाई कि
बॉल इस समय में जेलेंस्की के पाले में है। हम्म। अभी जेलेंस्की क्या करते हैं? हम्म। देखिए, दो तीन चीजें हैं जेलेंस्की के पास। एक तो जिसका वो बातचीत कर रहे हैं कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, संधि करने को हम तैयार हैं, हम भी पीस चाहते हैं। देखिए, दिल में तो वो भी चाह रहे होंगे कि 3.5 साल हो गए, कोई फैसला हो नहीं रहा, हम कुछ कब्जा आगे कर नहीं पा रहे हैं, रशिया हम्म। धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे लोग मरते जा रहे हैं, हम्म। हमारा नुकसान होता जा रहा है, और रशिया इतना बड़ा देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो चाह रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन एक अपना इज्जत कैसे बचाएं, जैसे अभी मनीषा जी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, हम्म। बिल्कुल सही वाजिब पॉइंट है वो, कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं। लोग कहेंगे मरवा दिया आपने, हम्म। आपने वैसे ही पंगा लिया कि नेटो ज्वाइन करना है हमने, रशिया ने हमला कर दिया, लोगों ने हमें चढ़ा दिया टीने के दरख्त पर, जिसे कहते हैं कि चढ़ा दिया हम्म। पेड़ के ऊपर, और उसके बाद आज हमारी पूरी बर्बादी होके क्या हमें मिला? हम फिर वहीं के वहीं रह गए। हम्म। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सवाल आ जाता है, तो उसको किस प्रकार से हल करें। लेकिन जेलेंस्की के हाथ में है क्या, देखा हम्म। जाए तो? अगर अमेरिका आज साथ देना बंद कर देता है, ट्रम्प नाराज हो बिल्कुल। जाता है, कहता है मेरी मदद जीरो, रशिया चढ़ जाएगा इसके ऊपर, हम्म। खत्म कर देगा। हम्म। अभी जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की हम्म। हथियार है, और हम्म। अमेरिका के जो हथियार मिले थे, हम्म। उनसे जो इंटेलिजेंस मिल रही थी, उनके द्वारा वो ड्रोन में हमले कर रहे थे, ये सब जहां अमेरिका ने बंद कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, तो घुटनों पे आ जाएगा। ये जो इतने 3.5 साल लड़ाई लड़ पाया, ये हम्म। अमेरिका और यूरोप की मदद से ही लड़ाई लड़ पाए, इतना यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो हम्म। ये भी एक उसको डर दिखाया जाएगा, भैया आप मान जाओ, क्योंकि इस समय में यूरोप और अमेरिका सब चाहते हैं कि इतनी हमने हथियार दे दिया इसको, ये एक तरह से कुएं में जाता जा रहा है हमारा क्या सामान, ये एक इसको हमने आखिरी रिकवर कोशिश हो करना है। सकती है ट्रंप की? आपको लगता है कि अगर इस बार जेलेंस्की के साथ बात नहीं बनी, वार्ता नहीं सफल हो पाई, तो आगे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं, बिल्कुल इसके आर्म ट्विस्टिंग करेंगे ये, उनको कहेंगे भैया हमारी मदद बंद हो जाएगी, आपको हम्म। तो मानना पड़ेगा। थोड़ी बहुत उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो कर देंगे, ठीक है भैया ये इलाके आप वापस दे दो, थोड़े से इलाके इसको वापस दे देंगे, हम्म। इसकी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं होता है, तो क्यों इस समय में सबकी नजर यूक्रेन, जैसे अभी रिपोर्ट में बताया था, कि उनके खनिज पदार्थों पर है, हम्म। रेयर मिनरल्स के ऊपर है, जो बहुत महंगे मिलते हैं, हम्म। उसके ऊपर नजर है, उनकी गेहूं के ऊपर नजर है, ताकि इसके ऊपर इतना वो लोग खर्च कर चुके हैं, हथियार दे बिल्कुल। चुके हैं, इसको उन्होंने रिकवर करना है। ठीक है। और लड़ाई होती रहेगी तो हम्म। रिकवर कब करेंगे? हाँ। तो अब सब चाह रहे हैं कि शांति हो, यूक्रेन भी चाहता है शांति हो, हम्म। जेलेंस्की भी चाहता है शांति हो, लेकिन इज्जत के साथ हो थोड़ी। हम्म। रशिया भी चाहता है शांति, वो भी थक गए हैं। तो शांति चाह रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं इज्जत बचाते हुए शांति की जाए, हम्म। यही ट्रम्प फैसला करने की कर रहे हैं। और अगर जेलेंस्की नहीं मानता है, तो उसको डर जरूर दिखाया जाएगा हम्म। कि आप नहीं माने तो फिर ठीक आपका है। हर्ष संजय बहुत जी, बुरा आप बने होगा। रहिएगा, मैं फिर शुरू करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। ट्रंप से पहले जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल अमेरिका पहुंचते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं, ट्रंप जेलेंस्की की आज वॉशिंगटन में मुलाकात होगी, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय जी, अभी फिलहाल वो अमेरिका में पहुंचते ही बयान दे रहे हैं कि हमारी मंशा है, हम तो चाहते हैं कि भाई युद्ध खत्म हो। लगता है कि फिलहाल दबाव में आ ही जाएंगे या फिर पुतिन की शर्तों को मान ही लेंगे जेलेंस्की? नहीं, बिल्कुल मनीषा जी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं यही बात कह रहा था हम्म। कि वो भी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, इतनी दम नहीं है अपने आप लड़ने का, ना ही हम्म। उनका अभी मैन पावर बची है, इतनी कैजुअलिटी हो चुकी है, इतने लोग मारे जा चुके हैं, ना ही उनका हथियार बचे हैं। तो वो भी चाहते हैं शांति हो, सिर्फ वो एक फेस सेविंग चाह रहे हैं। बाद में एक लाइन और बोल दी है इन्होंने, या बोलेंगे कि मुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से दबाव डालेगा यूरोप और अमेरिका, दबाव डालेगा, तो थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए हो सकता है कुछ जमीन इनको दे दे, बाकी डोनबास इलाका रशिया नहीं छोड़ेगा। ये भी मैं जानता हूँ, इसमें भी मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ। रशिया जो लेकिन फिर इलाके को इसके पकड़ चुके अलावा तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है? ऐसे तो ये जंग फिर कभी खत्म नहीं होगी, इसी युद्ध की नहीं आग नहीं, में इसमें दोनों ये देश जलते रहेंगे। बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है, कि क्या है रास्ता। सिर्फ मेरे हिसाब से एक है कि हाँ। जेलेंस्की की थोड़ा बहुत इज्जत रखते हुए, कि भैया थोड़ी सी जमीन तुम ले लो ये, और मान जाओ। नहीं मानोगे, ट्रम्प ने पहले ही कह दिया रशिया बहुत स्ट्रांग है, आप उससे नहीं जीत सकते। और ये बात हम सब ने देख ली है कि 3.5 साल लड़ाई चल रही है,
यूक्रेन नहीं जीत पा रहा है रशिया से, और अगर अमेरिका ने मदद बंद कर दी तो ये समझिए कि कुछ ही दिनों में लड़ाई वैसे ही खत्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत इलाका बचा है उस इलाके पर भी और इलाकों पर रशिया कब्जा कर लेगा। तो यही समझाएंगे भैया अपना कुछ और इलाका बचाना चाहते हो अभी तो मान जाओ बात, थोड़ा बहुत लेकिन इलाका विश्व पकड़ो। को और जेलेंस्की ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेंगे कि देखिए हमने सरेंडर कर दिया, हम हार गए। 3.5 साल की इस भारी जंग में हमने आखिरकार सरेंडर किया और पुतिन की शर्तों को माना, और वो ये भी नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम हारे, पुतिन जीते। जेलेंस्की के पास है क्या ऑप्शन, क्या है, क्या उसके पास ताकत है? वो बोलने में ठीक है, बोलते रहो, आप ये कहते रहो कि हम ये नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर आपके अंदर क्या दम है, क्या ताकत है? वही मैं कह रहा हूँ, अगर अमेरिका ने मदद बंद कर दी तो ये 2 दिन नहीं लड़ाई लड़ सकते। और उसके बाद ये पहले कॉमेडी करते थे, इन्होंने कॉमेडी कर करके पूरे यूक्रेन का भट्टा गोल करवा दिया। यूक्रेन का जिसमें तहस नहस हो गया, लाखों लोग मरवा दिए इन्होंने अपने। और उसके बाद बात सही आप कह रही हैं कि फिर ये कैसे माने, मानना पड़ेगा। इसको कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस रखेंगे ही नहीं इसके लिए कि आप जिसको कहते हैं कनपटी में बंदूक रख के कि भैया तुम मान, नहीं तो तुम्हें और ठोका जाएगा और बर्बाद किया जाएगा। और इसका चॉइस है थोड़ा बहुत इज्जत देने के लिए थोड़ी बहुत जमीन इसको दे देंगे। यानी रूस हम पर हावी नहीं हुआ, पुतिन जीते नहीं है, ये भी एक मैसेज देना है। हमने एक बीच का रास्ता निकाला और तब हम अपनी शर्तों पर माने, जेलेंस्की को ये भी दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया संजय सोई जी, हमारे साथ आप जुड़े रहे और इस अहम मुद्दे पर, इस महा मुलाकात पर आपने अपना विश्लेषण और आकलन रखा। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।